नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली के सप्तम भाव के बारे में। जहां 7 अंक लिखा हुआ है, यह जन्म कुंडली का सप्तम भाव है और यह मेष लग्न की जन्म कुंडली है। पूर्व में हम प्रथम से लेकर के छठे भाव तक चर्चा कर चुके हैं और आज बारी 7वें भाव की। पर इस चर्चा से पूर्व मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, जब आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपके मन में भी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी हमने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसमें हम दर्शकों के जन्म कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं निःशुल्क। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए और अपना कमेंट दीजिए, हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि हर भाव का एक महत्व है और यही बात सप्तम भाव पर भी लागू होती है। और सप्तम भाव तो एक केंद्र है। मैंने आपसे कहा था कि जहां 1, 4, 7 और 10 लिखा हुआ है, यह केंद्र है। अब हो सकता है यहाँ पर 2 आ जाए तो वृषभ लग्न हो जाएगा, पर केंद्र तो यही चारों रहेंगे और सप्तम भाव यही रहेगा। अगर यहाँ 2 अंक आता है तो यहाँ 8 अंक आ जाएगा, यहाँ 3 अंक आता है तो यहाँ 9 अंक आ जाएगा। तो लेकिन सप्तम भाव वही रहेगा और सप्तम भाव से जो विचारणीय तथ्य हैं वह भी नहीं बदलेंगे। हाँ, सप्तमेश बदल जाएंगे। अब सप्तम भाव से हम विचार क्या करते हैं? तो सप्तम भाव से विचार किया जाता है व्यक्ति के जीवन के वैवाहिक सुख का। ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। विवाह का तो महत्व है ही, पहले विवाह पे चर्चा कर लेते हैं, फिर और भी इसके क्या महत्व है मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसे जीवन में आगे बढ़ना है तो सप्तम भाव का महत्व बहुत बढ़ जाता है। ये क्या है? लग्न। लग्न जो है आप स्वयं, और लग्न के ठीक सामने यह सप्तम भाव यानी आपके जीवन साथी, अर्धांगिनी। कितना वैज्ञानिक है, बिल्कुल एक दूसरे के पूरक। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं और इसीलिए लग्न के ठीक सामने सप्तम भाव है। तो सप्तम भाव की स्थिति यह तय करेगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। अब यदि वैवाहिक जीवन मधुर हुआ तो व्यक्ति अपने काम पर फोकस कर पाता है और अपने जीवन में तरक्की करता है। और यदि यही वैवाहिक जीवन खराब हुआ तो व्यक्ति का जो सुख चैन है वह खराब हो जाता है और फिर वह चाह कर भी अपने कार्य पर फोकस नहीं कर पाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। इसीलिए सप्तम भाव का इतना महत्व है। हमारे धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह वेदों के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो यह काम का भाव है और इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। यह व्यक्ति के अंदर होने वाली कामेच्छा को भी दर्शाता है। यह भाव यह भी बताता है कि होने वाला हमारा जीवन साथी कैसा होगा। यह विवाह के दिशा को भी बताता है। विवाह की दिशा सप्तमेश से भी तय होगी। और यह भी बताता है कि विवाह के बाद हमारा भाग्योदय होगा कि नहीं होगा, यदि भाग्य भाव से संबंध बनता है तो। सप्तम भाव का महत्व इसलिए भी और बढ़ जाता है कि जो सप्तम भाव में ग्रह स्थित होंगे, कोई भी ग्रह, उनकी दृष्टि लग्न पे होगी। और लग्न यानी हम स्वयं। तो जब लग्न पे दृष्टि होगी सप्तम भाव में बैठे ग्रहों की, तो लग्न बली होगा। लग्न पर जितने ग्रहों की दृष्टि हो, लग्न उतना बली होगा। व्यक्ति के का जो व्यक्तित्व है वह प्रभावशाली होगा। यह तो एक वैवाहिक स्थिति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ही। अब वैवाहिक स्थिति पर कुछ बातें और पर कुछ और बातें बता लूं। अब सप्तम भाव से हम विचार करते हैं पार्टनरशिप का भी। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो व्यवसाय करते हैं
और व्यवसाय में उनका जो व्यवसाय है वो पार्टनरशिप में चलता है। अब आपके मन में एक यहाँ पर प्रश्न आ जाएगा कि कर्म का विचार, नौकरी का विचार तो हम दशम भाव से करते हैं, तो मैं सप्तम भाव से व्यवसाय की बात क्यों कर रहा हूँ? देखिए, दशम भाव से राज्य सुख का विचार किया जाता है कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं। दशम भाव से हमारे यश का विचार किया जाता है, हमारे मान सम्मान प्रसिद्धि और कीर्ति का विचार किया जाता है। ये जब मैं दशम भाव पे आऊँगा तो आपको समझाऊंगा। अब यह जो भाव है सप्तम भाव, इसका महत्व इसलिए कि यह दशम से दशम हो जाता है, और दशम से दशम होने की वजह से व्यवसाय विचार के लिए सप्तम भाव की प्रमुखता होती है। अब यदि सप्तम भाव बली हुआ या सप्तमेश बली हुआ तो व्यक्ति व्यवसाय में काफ़ी तरक्की करता है। और यह आप देख सकते हैं, अभी जो भारत के, मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझ जाएंगे, सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार, उनकी जन्म कुंडली तुला लग्न में और सप्तम भाव में 4 ग्रह हैं। तो यह व्यवसाय की प्रमुख स्थिति को दर्शाता है। यह भाव जितना बली होगा, यह भाव जितना पुष्ट होगा, व्यक्ति अपने व्यवसाय में उतना आगे बढ़ सकेगा। साथ ही पार्टनरशिप, आपने यदि जिस व्यक्ति के साथ आप पार्टनरशिप में हैं तो आपका पार्टनरशिप उस व्यक्ति से जमेगा कि नहीं जमेगा, निभेगी कि नहीं निभेगी, यह सारी बातें सप्तम भाव पर निर्भर करती हैं। सप्तम भाव कालपुरुष की कुंडली में यह जो 7वां भाव है, यह दर्शाता है कि व्यक्ति के हिडन डिजायर्स क्या है, व्यक्ति के अंदर जो छिपी हुई इच्छाएं हैं उसको भी यह भाव दर्शाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना लाभ चाहता है, जो आमतौर पर व्यक्ति खुल के नहीं बोल पाते हैं, वह भी यह भाव दर्शाता है। यह भाव लाभ भाव का भाग्य भाव है। लाभ भाव से यह भाव 9वां भाव आता है, तो वहीं 9वां भाव से यह भाव लाभ भाव बनता है, और इसलिए यह भाव इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यदि सप्तम भाव में वक्री ग्रह हो या सप्तमेश वक्री हो तो यह स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए सुखद नहीं मानी जाती है। यानी सप्तम भाव में जब वक्री ग्रह बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी विवाह में विलंब कराएंगे। अगर शुभ ग्रह है तो विलंब कराएंगे, और यदि पाप ग्रह हो गए तो विलंब भी कराएंगे, और हो सकता है कि विवाह ना हो या विवाह होगा तो विवाह टूट जाएगा। ठीक उसी प्रकार सप्तमेश का 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में जाना भी उतना शुभ नहीं माना जाता है, खास करके 6ठे भाव में जाना। सप्तम भाव में यदि पाप ग्रह हो तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्या देते हैं। पर यहां मैं कहना चाहूंगा कि यदि ग्रह अपनी स्वराशि में हो तब ऐसा कम होता है। सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों यदि पीड़ित हो गए तब व्यक्ति के विवाह में बहुत कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, और ऐसे व्यक्तियों को फिर पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, उन्हें पार्टनरशिप में धोखा मिलता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी अंश बल में भी कमजोर है तो भी आपको विशेष सतर्क रहना चाहिए और पार्टनरशिप से बचना चाहिए। इसके ठीक विपरीत यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो, सप्तम में उच्च के बुध हो जाए तो व्यक्ति का नाम व्यवसाय में खूब चमकता है। यदि सप्तमेश का संबंध बन जाए 9वें भाव से तो व्यक्ति का विवाह के बाद भाग्य बड़ा साथ देता है और भाग्य चमकता है। यदि सप्तमेश और लाभेश का जन्म कुंडली में संबंध बन जाए तो विवाह के बाद लाभ मिलता है। सप्तमेश और धनेश का संबंध बन जाए तो विवाह के बाद धन बढ़ता है। सप्तमेश और पराक्रमेश का संबंध बन जाए तो विवाह के बाद पराक्रम में अभिवृद्धि होती है और व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा करता है। तो प्रिय दर्शकों, यह था सप्तम भाव और सप्तम भाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विचारणीय तथ्य। और आपसे कहना चाहूँगा मैं कि यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है, यह चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। आज के बस इतना ही। धन्यवाद।